viewers, a very good morning to all of you. I am Saurabh and I am going to teach you another lecture from number system. जैसे कि मैंने तुम्हें आप लोगों को कल नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें तो आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी, विभक्ति। आपको चेक करना है कि नंबर विभक्ति वो दो से डिविजिबल है कि नहीं। आप ये कैसे चेक करेंगे, इसका आप एक तरीके से इसको याद कर लीजिए, आपके लिए शॉर्टकट के रूप में काम करेगा। जब भी आपको कोई भी नंबर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये दो से डिविजिबल है, तीन से है कि नहीं है। तो पहला लिखिए नंबर डिविजिबल बाय 2। इसका क्या तरीका है, कैसे चेक करेंगे नंबर डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर दो से विभक्ति मतलब भाग दिए जा सकते हैं, तो वो सारे नंबर जो कंपोजिट होते हैं, सॉरी कंपोजिट नहीं, इवन होते हैं। जो नंबर इवन होते हैं वो सारे दो से डिविजिबल होते हैं। मतलब जो नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वो सारे नंबर दो से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, ये तो इसका आप लास्ट डिजिट चेक करिए। जैसे इसका लास्ट डिजिट 2 है तो ये दो से डिविजिबल होगा 110%। मान लीजिए दूसरा कोई नंबर उठाइए, तो इसका लास्ट डिजिट 3 है, तो ये इसका लास्ट डिजिट जो है इसमें नहीं आ रहा, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये इवन नंबर भी नहीं है, तो ये जो है दो से डिविजिबल नहीं होगा। आगे हम अब चलते हैं कौन से वो नंबर जो डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3। इसका बहुत सीधा सा बहुत इजी तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को जोड़ लीजिए, सम द नंबर, और जो उसका सम आएगा, इफ सम इज डिविजिबल बाय 3, देन अगर वो सम डिविजिबल हो जाएगा 3 से, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे आप बहुत छोटा सा एग्जांपल अभी चेक करने के लिए चेक करिए। जैसे 24 है तो 3 8 या 24 होता है और 3 24 होता है। अब इसको जोड़िए, 2 + 4 कितना हुआ 6, 3 2 या 6, 3 से ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है। बहुत बड़ी नंबर कोई भी उठा लीजिए। अब इसको जोड़िए एक बार, आप जोड़ेंगे 1 + 3 + 2 + 6 + 2 + 9 + 5 + 3, तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 तो 6 से 12 तो 14 14 14 5 19 19 9 28 30 31, तो 31 आ गया। 31 आ गया तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे मान लीजिए हम 2 पुट कर देते हैं तो ये 30 आ जाएगा, तो ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से। अगर आपको चेक करना हो तो ये देखिए 1 3 2 6 2 9 5 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 0, 3 9 जा 27, 2 3 8 24 और 3 4 12। देखिए ये डिविजिबल है। तो ये तरीका है 3 से चेक करने का। अब आ जाइए 4 से कैसे चेक करेंगे। चार से चेक करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया हुआ उसके लास्ट के 2 डिजिट पकड़िए। जैसे कोई भी नंबर लीजिए, सपोज 1 2 9 8 2 4, तो लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 24 है, 24 को डिवाइड करोगे आप 4 से तो ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। फॉर एग्जाम्पल 1 2 9 8 2 4, तो ये देखिए अगर आप इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, फिर 4 चौक 16, फिर 4 5 20 और 4 6 24। तो ये आप देखिए ये भी 4 से डिविजिबल है। तो 4 से चेक करने के लिए बस आपको ये देखना है कि ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, लास्ट के 2 डिजिट।
5 का तो और भी आसान है, सबसे आसान 5 और 10 का ही है। 5 के लिए जो भी इसके वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे देखना है कि 0 या 5 हो, कोई भी नंबर उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे, जैसे 1 2 3 5 9 11 0, या तो ये चेक करो, अगर ये 0 और 5 है तो ये डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। मतलब लास्ट की अंक अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 5 से डिविजिबल होगा, कैसे चेक करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कि 6 से कैसे डिवाइड करेंगे। 6 से चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे, 2 and 3 दोनों से, ये नहीं कि केवल 2 या केवल 3। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से जब डिविजिबल होंगे तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई भी नंबर उठा लीजिए, 12 सपोज 12 देखिए 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, और देखिए ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6 का भी पता कर सकते हैं। अब आप आ जाइए हाउ टू चेक 7। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 1 to 6 तो आपको इजीली हो जाता है, लेकिन 7 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो 7 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 7 के लिए लास्ट की जो लास्ट की डिजिट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप 84। अब ये है कि नहीं, देखिए आपको अभी ये बहुत छोटा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 7 एकम 7 7 गुना 14 तो 12 से 84 होता है, तो ये तो है। लेकिन अब इसको किया कैसे जाएगा, जैसे 84 है, इसका लास्ट का डिजिट उठाइए, ठीक है, इस लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 है, लास्ट का डिजिट है 2, 4 - 2 8, और ये जो बाकी डिजिट बचे उसके माइनस कर दीजिए। अगर वो जो नया डिजिट आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल होगा तो पूरा ये अंक 7 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 8, ये आया 8 - 8 तो 0 होगा, तो 0 तो 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो अंक है ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको कैसे चेक करना है, एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि जो लास्ट का अंक होगा, सपोज मान लीजिए 1 2 4 लिया हमने, अब ये देखिए 4 आया, अब इसमें क्या करना है, 12 - 4 - 2, तो 12 - 8 मतलब 4 आ गया। तो 4 तो 8 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए ये 124 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर लो, चाहे तो देख लो, 7 एकम 7 5 12 7 8 56 होगा, 7 7 49 9 5 14, देखिए 5 में रिमाइंडर आ गया, तो ये नहीं होगा। तो इसको चेक करने का ये तरीका है। अब आप लोग आ जाइए 8 पे चेक करने के लिए। 8 का तरीका वही है जो 4 का तरीका था। जैसे हम 4 में क्या करते थे कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते थे, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएंगे, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, तो और देन जो नंबर होगा, देन द नंबर is also divisible by 8। तो ये हो गया आपका, अगर आपका ये जो डिजिट है तो 4 और 8 का लगभग सेम है, बस इसमें लास्ट का 2 देखना है, इसमें लास्ट का 3 देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 और 8 का, मतलब 8 का जो अभी मैं बता रहा था। अब आ जाइए आप 9 का। 9 का आप लोग थोड़ा सा 3 से रिलेट करके रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे 3 में उसको जितना भी नंबर होता था उसका सम करते थे, सम ऑफ नंबर्स, और अगर वो 3 से डिविजिबल होता था तो 3 से होता था। अगर ये सम ऑफ नंबर्स 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन
then the number is also divisible by 9. For example, let take an example. एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे एक छोटा सा मान लीजिए 8181, ठीक है। देखने में ये 9 से डिविजिबल है, ये हमें लग रहा है, चेक कर लेते हैं। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8 + 1 + 8 + 1, तो आ गया 18। 18 जो है 9 से डिविजिबल होता है, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये 8181 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर लो, 8181/9, 9 9 जा 81 और एक 0 लगाइए, फिर 981, तो ये आ गया 909। तो 9 अभी चेक हो गया। जस्ट लाइक 3, 9 और 3 को आप एक साथ करके याद रख सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे। 4 और 8 का एक साथ याद करिए। 2 का आपको पता है कि इवन होता है, 2 4 6 8 और 0 होता है, तो वो 2 से होता है। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। अब आप आ जाइए 10 पे। 10 का कैसे चेक करेंगे? 10 का बहुत सबसे इजी है, जस्ट लाइक 5 में क्या होता था कि आप लास्ट डिजिट का 0 या 5 देखते थे। इसमें 10 में क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये हो गया आपका 10 का। 10 का हो गया। आप लोग आ जाइए 11 पे। 11 के लिए 11, 7 और 13, ये तीनों ऐसे हैं जिसको आप हमेशा के लिए याद करिए, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं और इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। 11 के लिए क्या करते हैं कि जो भी डिजिट हो उसका सम प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। और अगर ये जो है इसका ये जो आएगा वैल्यू, अगर वो डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा, तो वो जो है अंक जो है वो 11 से विभक्ति भाग दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज बहुत इजी ले लीजिए 1 to 1, जो कि 11 का स्क्वायर है, तो ये तो होगा ही, लेकिन अब हमें चेक करना, पहले देख लेते हैं। तो इवन प्लेस पे क्या है? 2 है, और कोई और तो इवन प्लेस पे है नहीं, तो बस 2 है। माइनस ऑड प्लेस पे 1 है, 1 है, 1 + 1, तो ये हो गया 2 - 2, तो 0 आ गया। तो 0 तो 11 से डिविजिबल है ही है, तो ये हो गया आपका। देखिए मान लीजिए कोई और रैंडम नंबर लेते हैं हम लोग, 3 5 7 9 8 6 4 फॉर एग्जाम्पल। चेक करते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले इवन नंबर पे चेक करिए कौन कौन से है। 6, फिर 9, फिर 5, -4 + 8 + 3, 9 से 15 5 20, -8 4 12 3 17, तो क्या आ गया? 3 आ गया। 3 तो नहीं डिविजिबल होता है कि 11 से, तो इसलिए ये नंबर नहीं डिविजिबल होगा। आपको इसको चेक करना हो तो आप साइड में कहीं भी चेक कर लीजिए एक बार, भविष्य में नहीं करना होगा, केवल आपको क्लियर करने के लिए आपको चेक करा दे रहे थे। दोनों चीजें आपको क्लियर रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। आप मतलब कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11 3 = 33, 2 आ गया, 11 2 = 22, फिर देखिए 5 आ गया, फिर 9, 11 5 = 55, 4 आ गया, 8 11 4 44, फिर 4 आ गया, फिर 6, फिर 4 44, फिर 2, फिर देखिए 4 आएगा, 11 2 = 22, तो यहाँ पे देखिए तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए ये पूरी तरीके से नहीं डिविजिबल हो रहा, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा, इसलिए डिविजिबल नहीं हो रहा। तो 11 का आपका क्लियर हो गया। अब आप लोग आ जाइए 12 पे। 12 का कैसे चेक करेंगे? 12 का तो सबसे आसान है। 12 का जस्ट लाइक 6 में आप लोग क्या करते थे? 2 और अगर 3 से होता था तो 6 का हो जाता था, और 6 है। और 12 के लिए अगर कोई नंबर 4 और 3 से डिविजिबल होगा तो 12 से होगा। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3, अगर कोई भी नंबर 4 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो 12 से भी हो जाएगा। तो
तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं और ये बहुत इजीली हो जाएगा। अब आप लोग आइए जो थोड़ा सा अच्छा है वो है 13 का, जिसमें क्योंकि ये जो 7, 11 और 13 है ये प्राइम नंबर है और इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 2 और 3 और 5 भी हैं लेकिन ये इजी होता है, इसका तो सबको आता है, लेकिन यहाँ आते आते थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। तो अब आप लोग को 13 का बता देता हूँ। 13 के लिए क्या करना है, 13 का कोई भी नंबर आता है, इसमें से जो लास्ट का 3 डिजिट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो इन नंबर से और उसके बाद जो भी आएगा नंबर अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वही होगा 13 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे सॉरी मिटा दिया, जैसे कोई नंबर उठाया आपने 729863, अब इसका लास्ट 3 डिजिट लीजिए 863। अगर आप इस नंबर को 729 -863 अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसके बाद जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए इसमें से आंसर आया 962156, तो माइनस का 56 आया। ये देखिए 13 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, 13 से 52 नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। अगर आपको चेक करना है तो अभी मैं आपको इसके लिए लेते हैं हम लोग 13 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 328120। तो हमने आपको क्या बताया था कि इसका लास्ट का 3 डिजिट को इसके पहले वाले जितने भी डिजिट है उससे माइनस कर दीजिए। तो 328 -120 तो कितना आ गया 8220। अब इसको चेक करिए, अगर ये 13 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर ये जो 328120 है ये भी 13 से डिविजिबल होगा। तो 208 करेंगे आप तो 13 1 13 13 6 16, तो ये हो गया देखिए 16 से डिविजिबल। मतलब ये 208 जो है वो 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो नंबर है 328120 ये भी 13 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों आज हमने सारी डिविजिबिलिटी सीख ली। 1 डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तक की, जिसमें सबसे स्पेशल 7 और 7 के साथ साथ 11 और 13 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 और 4 को आप एक साथ 2 4 को एक साथ रिलेट कर सकते हो, सॉरी, और 4 और 8 को एक साथ रिलेट कर सकते हो, 5 और 10 को एक साथ रिलेट कर सकते हो और 3 और 9 को एक साथ रिलेट कर सकते हो। इस तरीके से आपको याद करने में बहुत इजी होगा। तो प्यारे दोस्तों ये रही आज की वीडियो।